Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Officials. डियर, आज की वीडियो में हम MCQs की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बायो इनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में के जो MCQs की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। बायो इनर्जेटिक्स वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज MCQs देखेंगे। वो MCQs जो पास्ट के पेपर्स में आ चुके हैं या जो MCQs इस चैप्टर में से बन सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस, कंसेप्चुअल बेस या नॉलेज बेस, उन MCQs को टॉपिक वाइज इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके जो MCQs हैं उसको हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले MCQs की। पहला MCQs है क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। अब जो क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी कन्वर्जन की इन बायोलॉजिकल सिस्टम में उसको क्या बोलेंगे? थर्मोडाइनमिक्स, रिस्पायरेशन, बायो इनर्जेटिक्स या मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली ये बायो इनर्जेटिक्स की डेफिनेशन लिखी है कि जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी कन्वर्जन को देखते हैं किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, उसको बायो इनर्जेटिक्स बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 2 है नील हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो नील है ये साइंटिस्ट था, इसने एक हाइपोथेसिस दिया था। अब इस हाइपोथेसिस की जो बेस थी, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसने फोटोसिंथेसिस के ऊपर किया था। किसके अंदर? एल्गी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर या फंजाई के अंदर। तो बेसिकली इसने वर्क किया था, इसने देखा कि जो वाटर है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आता है, तो इसने वर्क किया था बैक्टीरिया के ऊपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। MCQ नंबर 3 है ऑल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज़ पावर्ड एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई। वो कहता है इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर जितनी भी लाइफ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको पावर्ड किया जाता है। किससे? विंड एनर्जी से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, सोलर एनर्जी से या टाइडल एनर्जी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? सोलर एनर्जी इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 4 की बात करते हैं व्हेन नील हाइपोथेसिस दैट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये DG खां के और लाहौर बोर्ड में MCQs आया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में जो वाटर रिलीज़ होता है, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है या NADP+ से आती है? तो ओबियसली ये बुक का दूसरा पेज है, उसमें बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी वो वाटर से आती है। इसमें एक्सपेरिमेंट भी है, बताया हुआ है। उसके बाद MCQ नंबर 5 है एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। अब इसमें आपने बताना है कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कैप्चर होती है। रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। तो रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है और डाइजेशन में बेसिकली इसमें भी जब ब्रेक डाउन होती है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी निकल रही होती है। एक्सक्रीशन भी कैप्चर नहीं कर रहा होता। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज़ हो रही होती है। बात करेंगे MCQ नंबर 6 की विच वन इज़ एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस। ये MCQ फिर दोबारा रिपीट है, एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस कौन सा है? अब ऑप्शन चेंज हैं, थर्मोडाइनमिक्स, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन या बायो इनर्जेटिक्स। तो ये 2023 में लाहौर बोर्ड में ये MCQs आया हुआ है। इनमें से हमने बताना है कौन सा एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। तो अभी हमने बात की, ऊपर भी बात की, फोटोसिंथेसिस बेसिकली लाइट एनर्जी को क्या कर रहा होता है? कैप्चर कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है फूड में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। बात करेंगे MCQ नंबर 6 की द अमाउंट इन प्लांट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय रिस्पायरेशन इक्वल टू द क्वांटिटी रिक्वायर्ड द फोटोसिंथेसिस। वो कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है प्लांट के अंदर वो इक्वल हो जाती है जब वो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है, उस वक़्त या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बेसिकली उस
कंडीशन को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ये डाउन एंड डस्क, सुबह सादिक और जब गुरूब आफ्ताब हो रहा होता है, जितनी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पायरेशन से प्लांट में रिलीज़ हो रही होती है, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो नेट एक्सचेंज है इन्वायरमेंट में वो बिल्कुल ज़ीरो होता है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 8 की, विच वन इज़ करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस की जो करेक्ट समरी है इक्वेशन की वो कौन सी है। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि खुराक बनती है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि खुराक किस में बन रही है। तो इसमें तो पहले ही खुराक ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन में इसमें भी उन्होंने ग्लूकोज पहले दे दिया, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन में उन्होंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल हैं, वाटर के 6 हैं, ये इधर ग्लूकोज बन रहा है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। इसमें मालिक्यूल की जो क्या लें तादाद है वह इक्वल नहीं है। डी ऑप्शन में देखिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मालिक्यूल हैं, वाटर के 12 मालिक्यूल हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन के 6 हैं, और ग्लूकोज के 1 मालिक्यूल बन रहा है, और इसमें वाटर 6 है। इसमें अगर इस आंसर को देखेंगे तो इसमें जितने भी एटम हैं उन एटम की तादाद लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे इक्वल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 9 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें आपने बताना है कौन सा ऐसा है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट आपको ये इक्वेशन ऊपर नज़र आ रही है, तो इस के रिएक्टेंट मेन रिएक्टेंट कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैं, और उसके बाद वाटर है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि जो रिएक्टेंट के तौर पे भी हो और प्रोडक्ट के तौर पे भी हो। अब इधर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नज़र नहीं आ रही, लेकिन वाटर नज़र आ रहा है, वाटर इधर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑक्सीजन इधर नज़र नहीं आ रही इस साइड पे, इधर आपको ये नज़र आ रही है, और ग्लूकोज इधर नज़र आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। तो इसका फिर जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में वो रिएक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एमसीक्यू नंबर 10 है, एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग। अब होता क्या है कि एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जब क्या होगी फोटो सिंथेसिस होगी। तो इस का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। ए ऑप्शन है रिस्पायरेशन, बी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन है डेवलपमेंट, डी ऑप्शन है ग्रोथ। तो एमसीक्यू नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन होगा। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 11 की, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन आर एग्जैक्टली इक्वल। अब वो कहता है जो रिस्पायरेशन का रेट है और फोटोसिंथेसिस का रेट है ये बिल्कुल बराबर होता है, कब, दिन के वक्त, रात के वक्त, डाउन एंड डस्क, ऑल द टाइम। तो ऑल द टाइम तो हो नहीं सकता, रात टाइम भी नहीं हो सकता, और डे टाइम भी नहीं हो सकता। अब डाउन एंड डस्क कहते हैं सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब को। तो उस वक्त मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी आंसर होगा, डाउन एंड डस्क। उसके बाद बात करेंगे केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के माबैन जो लिंक्ड है वो कौन है, डीएनए, एनएडी, एटीपी या आरएनए। तो ये थोड़ा सा को एमसीक्यू देखने इसमें बताना है कि केमिकल लिंक कौन सा है दोनों के दरमियान, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान। तो डीएनए भी नहीं है, आरएनए भी नहीं है, एनएडी भी नहीं है, तो एटीपी जो है ये क्या है, बेसिकली एनाबॉलिज्म में ये इनकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल एनर्जी उनमें स्टोर हो रही होती है, और कैटाबॉलिज्म में भी एनर्जी बन रही होती, निकल रही होती है। तो एटीपी जो है इनका ये एक केमिकल लिंक है दोनों के दरमियान।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 है एट कंपनसेशन पॉइंट। अब कंपनसेशन पॉइंट का आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लांट कैन लिव इवन विद क्लोज टोमेटा, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन आर जस्ट इक्वल, इज वेरी ब्रीफ पीरियड अकर एट डाउन एंड डस्क ऑल ऑफ दीज। अब इस पीरियड्स में आपने करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा, कि इसमें क्या होता है। देखें प्लांट जो हैं वो अपने स्टोमेटा को भी क्लोज कर देते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट भी इक्वल होता है, और ये बिल्कुल थोड़ा टाइम होता है सुबह सादिक और गुरूब आफ्ताब के वक़्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 14 की। तो इसकी अगर बात करें, फोटो द हाइपोथेसिस दैट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज वाटर एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन बाय। अब ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो ये कहा गया था कि ये वाटर से आती है। किसने कहा था? कैल्वन ने, क्रेब्स ने, नील ने या TW एंगलमैन ने। तो इन तीनों ने वर्क, इन तीनों का डिफरेंट वर्क है। तो ये जो नील हाइपोथेसिस है इसने 1930s के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो इस टॉपिक में कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं उनको हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 है येलो टू ऑरेंज कलर पिगमेंट। अब जिनका कलर होता है येलो टू ऑरेंज और वो क्या है? पिगमेंट हैं प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, कैरोटीन्स या क्लोरोफिल बी। तो एमसीक्यू नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बेसिकली जो जेंथोफिल हैं इनका जो कलर है येलो टू ऑरेंज होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 16 की। क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट आर फाउंड इन। अब ये जो क्लोरोफिल है और दूसरे जो पिगमेंट हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं? स्ट्रोमा के अंदर, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट कवरिंग के अंदर या इंटरग्रेना के अंदर। तो बेसिकली ये थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में लगे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन है इसका वो क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 17 है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। अब जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट हैं उनमें क्या होती है? कमी होती है किस चीज़ की? राइबोसोम्स की, साइटोप्लाज्म की, क्लोरोप्लास्ट की या सेल मेम्ब्रेन की। तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं उनकी उनमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं ख़ास तौर पे क्लोरोप्लास्ट ये मौजूद नहीं होता। बेसिकली उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली अगर, तो इसके नीचे बिल्कुल ये क्या होती है? एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है जिसमें वो फोटोसिंथेसिस करवा रहे होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 18 की। डैश ऑफ प्लांट कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब इनमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और क्या करता है? कन्वर्ट करता है इसको किस में? केमिकल एनर्जी में। तो ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन है पारऑक्सीसोम्स, डी ऑप्शन है ग्लाइऑक्सीसोम। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकॉइड्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में कुछ पिगमेंट लगे हुए होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं केमिकल एनर्जी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन होगा। नाउ विल टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 19 थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? आर इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस बाय ग्लाइकोलाइसिस, डार्क रिएक्शन, कीमियोस्मोसिस या फोटोसिंथेसिस। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। बेसिकली थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर डिफरेंट तरह के क्या लें कैरियर प्रोटीन मौजूद होती हैं, वो एटीपी की सिंथेसिस करती है। एक प्रोसेस है जिसको क्या बोलते हैं? कीमियोओस्मोसिस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 20 की। इन आ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हायर
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। तो ये अगर आपने डायाग्राम देखी है बुक में तो उसमें से है, उसमें आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये हायर होता है किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड्स के अंदर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, या एंटीना कम्प्लेक्स के अंदर। तो बेसिकली जो ल्यूमन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर ये क्या पड़े हुए हैं, ये थैलाकॉइड्स पड़े हुए हैं। बेसिकली ये इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में ये ग्रेना बनाते हैं। तो अगर एक थैलाकॉइड की बात करें तो ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये स्ट्रोमा होगा, और ये थैलाकॉइड के अंदर वाला ये वाला जो इलाका है इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड्स। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 21 की। क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन इन्वेल्प है दैट इनक्लोज डेंस फ्लूइड फिल्ड रीजन, जिसके अंदर डेंस फ्लूइड फिल्ड रीजन होता है। उस डेंस फ्लूइड फिल्ड रीजन को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है, थैलाकॉइड्स बोला जाता है, या कि ग्रेनम बोला जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, बी आंसर होगा। स्ट्रोमा बेसिकली वो फ्लूइड्स है जो उसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 22 की। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज नंबर अबाउट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। कितने हो सकते हैं, अबाउट हाफ, 0.5 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीव। अब अगर लीव के सरफेस एरिया पर स्क्वायर मिलीमीटर लिया जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं वो कितने होंगे, 0.5 मिलियंस क्लोरोप्लास्ट मौजूद होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 23 की। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो डार्क रिएक्शन है ये किसका है, फोटोसिंथेसिस का। तो ये अकर हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ग्रेना के अंदर, इंटरग्रेना के अंदर, या स्ट्रोमा के अंदर। तो ये आप लोग जानते हैं, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन डार्क रिएक्शन किया है जिसमें हम शुगर की सिंथेसिस करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, जिसमें सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, फिक्स होगी, और ये लाइट और के बगैर भी हो रहा होता है, लाइट की मौजूदगी में भी हो रहा होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, कैल्विन साइकिल भी बोला जाता है, C3 पाथवे भी बोला जाता है। तो इसके डिफरेंट नेम है। तो ये अक्कर हो रहा होता है स्ट्रोमा के अंदर। इसको डिस्कवर किया था 1950s के अंदर मेल्विन कैल्विन ने, और बाद में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1961 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 24 की। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहा होता है, ग्रेना के अंदर, इंटरग्रेना के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, थैलाकॉइड्स के अंदर। तो एमसीक्यू नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन क्या है, बेसिकली जो लाइट रिएक्शन है ये हो रहा होता है थैलाकॉइड्स के अंदर। तो थैलाकॉइड्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं। थैलाकॉइड्स वो क्या लें, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मौजूद हैं, और इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ लाइट पिगमेंट लगे हुए होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और इस तरह से कैरोटीनॉइड्स, वो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं और लाइट रिएक्शन करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 25 की। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की, वो कहाँ हो रही होती है, इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बाउंड टू थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप लोग जानते हैं बेसिकली ये जो चेन है ये अक्कर हो रही होती है बाउंड, जो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड इस तरह से एक ढेर लगा हुआ है जिसको ग्रेनम बोलते हैं। अगर मैं एक थैलाकॉइड की बात करूं तो इसकी इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन लगी होती हैं, तो इसमें हो रही होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 26 की। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ईच मेसोफिल सेल। अब हर मेसोफिल सेल में
जो नंबर ऑफ़ क्लोरोप्लास्ट हैं वो कितने होते हैं। तो ये एक बुक की न्यूमेरिकल वैल्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। देख सकते हैं आपने कितने बोर्ड में एमसीक्यूज़ आया हुआ है, 10 to 100, 10 to 200, 20 to 100, 20 to 200। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेसोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की तादाद है वो 20 to 100 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं या पास्ट के पेपर्स में आए हुए हैं, उन एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर है 27। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कंटेन सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट। अब थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट मौजूद होते हैं, बट डैश आर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनमें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन होता है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल या क्लोरोफिल। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, ये असेसरी पिगमेंट हैं। क्लोरोफिल जो है ये क्या है, मेन पिगमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर होगा। नेक्स्ट 28 की बात करते हैं। एमसीक्यू 28 वो है व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मालिक्यूल। क्लोरोफिल बी मालिक्यूल का क्या कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन, डार्क ग्रीन या रेडिश ग्रीन। तो एमसीक्यू नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बेसिकली जो क्लोरोफिल बी है इसका जो कलर है वो येलोइश ग्रीन होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 29 की, हेम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो हेम पोर्शन है वो कंटेन करता है कौन सा एटम, उसका सेंट्रल एटम होता है मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर होता है। क्लोरोफिल का सारा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन की तरह होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के सेंटर में आयरन एटम मौजूद होता है, लेकिन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 30 की, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो कौन सा है, C55H70O5N4Mg, C55H72O5N4Mg, C55H72O6N4 और Mg, C55H70O6N4 और Mg। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। तो ओबियसली अगर आपने दोनों फार्मूलाज को याद किया होगा तो आप लोग बड़े इजीली आसानी से टिक कर देंगे कि क्लोरोफिल बी के अंदर सी की तादाद 55 होती है, एच की तादाद 70 होती है और ओ की जो तादाद है वो कितनी होती है, 6 होती है और एन की तादाद 4 होती है और मैग्नीशियम सिंगल एटम ही होता है। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 30 की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ प्लांट आर अरेंज्ड इन क्लस्टर। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो प्लांट के वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं क्लस्टर में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। रिएक्शन सेंटर ऑफ दीज क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ डैश मालिक्यूल, एटीपी, ग्लूकोज, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड। बेसिकली ये आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन सेंटर में जो मेन मालिक्यूल है वो कौन सा होता है। रिएक्शन सेंटर में जो मालिक्यूल मेन है वो क्या होता है, क्लोरोफिल का मालिक्यूल मौजूद होता है। तो एमसीक्यू नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर होता है और उसके बाद क्लोरोफिल ए होता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 32 की, मैग्नीशियम ऑफ क्लोरोफिल इज़ रिप्लेस्ड इन हीमोग्लोबिन बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटाशियम। तो क्लोरोफिल में बेसिकली रिप्लेस होता है किससे, इसको आयरन से रिप्लेस किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज़ नॉट फाउंड इन रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट नहीं पाया जाता। रिएक्शन सेंटर में बेसिकली ये एमसीक्यूज आपने गौर से करनी है बात। इसमें ऑप्शन की अगर बात करें तो हेमोसायनिन जो है ये बेसिकली पिगमेंट होता है जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। तो इसका इसमें नॉट फाउंड, इसमें बाकी क्लोरोफिल बी भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, कैरोटीनॉइड्स भी नहीं होता। तो ये इसका जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा
कि जो पाया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर के अंदर वो क्लोरोफिल ए होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद बात करेंगे विच मेटल आइन इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल आइन मौजूद होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 35 की, पोर्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच अब्जॉर्ब लाइट। जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है वो कौन सा होता है? पोरफायरिन, फाइटोल, रिएक्शन सेंटर या फाइटोक्रोम्स। तो बेसिकली लाइट को कैप्चर करने के लिए जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? रिएक्शन सेंटर ही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में रिएक्शन सेंटर तो है ही नहीं, फाइटोक्रोम्स भी नहीं है। दो ही चीज़ें होती हैं, या पोरफायरिन रिंग्स होती है और एक चेन होती है, टेल को फाइटोल बोलते हैं। तो चार इसके अंदर जो रिंग होती हैं हेड, बेसिकली इसका जो राइट ऑप्शन है 35 का ए ऑप्शन होगा। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। वीडियो की लेंथ में इजाफा हो रहा है, इसकी लेंथ को कम रखने के लिए यहाँ तक हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। इसके बाद हम अगले पार्ट को बाद में डिस्कस करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।